प्रश्न 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है 3:1। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कुल भाग। कुल भाग का मतलब है जो हमें ये 3:1 दिया है इसको हम प्लस करेंगे। 3 + 1 ये हो गया 4। अब भिन्न के रूप में अनुपात यानी कि जो ये 3 है इसके अपॉन में 4 लिख देंगे, 3/4। और जो ये 1 है इसके अपॉन में भी हम 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/4। और बीच में लगा देंगे अनुपात का निशान। ओके, इस तरह से ये हो गया भिन्न के रूप में अनुपात। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात तो बहुत सिंपल है, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गुणा किया है, 3/4 × 100। बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 से 100 को भाग करेंगे, ये रही भाग। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0। 4 पंजे 20। 4 से 100 को भाग किया, आंसर आया 25। यानी कि 4 से हमने 100 को कैंसिल किया तो हमें मिला 25। और यहाँ पर ये वाला 3, 25 दिया होता है 75। ऐसे ही 1/4 × 100 है, बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल होगा। 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 25। ओके, तो यहाँ पर 3/4 × 100 को सॉल्व किया तो आया 75। 1/4 × 100 को सॉल्व किया तो आया 25%। प्रश्न बी में हमें दिया है 2:3:5। ओके, तो कुल भाग है, इन सबको प्लस कर देंगे। 2 + 3 + 5 ये हो गया 10। ओके, अब सभी के अपॉन में 10 लिख देंगे। भिन्न के रूप में अनुपात यानी कि 2 के अपॉन में ये वाला 10, तो ये हो गया 2/10। यहाँ पर अनुपात का निशान, फिर 3/, में ये वाला 10 यहाँ पर लिख दिया, बीच में अनुपात का निशान, फिर 5/, में ये वाला 10 यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब प्रतिशत के रूप में अनुपात तो सभी को 100 से गुणा कर देंगे। 2/10 × 100, 3/10 × 100, 5/10 × 100। और यहाँ पर बीच में अनुपात का निशान भी लगाना है। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं अलग अलग। 2/10 × 100, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर बच गया 2 × ये वाला 10, 10 दूनी 20। यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कट। यहाँ पर बच गया 3 × ये वाला 10, 10 दिया 30। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कट। यहाँ पर बच गया 5 × ये वाला 10, तो 5 × 10 होता है 50। ओके, तो प्रतिशत के रूप में अनुपात आ गया 20%, 30%, 50%। प्रश्न सी में हमें दिया है 1:4। तो कुल भाग का मतलब है इन दोनों को प्लस करना, यानी कि 1 + 4 ये हो गया 5। इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इस 1 के अपॉन में इस 5 को लिखना है, 1/5। बीच में अनुपात का निशान। ओके, फिर इस 4 के अपॉन में इस 5 को लिखना है, 4/5। ओके, प्रतिशत के रूप में अनुपात यानी कि इनको हम 100 से गुणा कर देंगे। 1/5 × 100, यहाँ पर अनुपात का निशान, 4/5 × 100। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये वाला 0, तो ये आ गया 20। ओके, यहाँ पर भी बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये वाला 0, तो ये बच गया 4 × 20। ओके, अब
20 चौक होता है 80। ओके, तो अनुपात आ गया प्रतिशत के रूप में अनुपात। इसको सॉल्व किया 20%, इसको सॉल्व किया 80%। प्रश्न डी, 1:2:5। ओके, तो यहाँ पर कुल भाग का मतलब होता है इन सबको प्लस करना। 1 + 2 + 5 ये हो गया 8। ओके, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इन सभी के अपॉन में इस 8 को लिखना है। 1/8 ये रहा, बीच में अनुपात का निशान। 2/8 ये रहा, फिर यहाँ पर अनुपात का निशान। 5/8 ओके, ये लिख दिया। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, यानी कि इन सभी को 100 से गुणा करना है। 1/8 × 100 अनुपात, 2/8 × 100 अनुपात, 5/8 × 100। तो गुणा करते हैं अगले पेज पर। तो अब हम यहाँ पर सभी को गुणा करेंगे। देखो, 100 एकम 100 अपॉन में है 8। 8 से 100 को भाग करेंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0। 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 8 पंजे 40, ये आ गया 12.5। ओके, अब 2/8 × 100, तो यहाँ पर 2, हाँ, बीच में गुणा का निशान है, तो 8 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 8 से 100 को भाग करेंगे तो ये आएगा। 8 से 100 को भाग किया तो 12.5, यहाँ पर वही है ना। 8 से 100 को भाग कर रहे हैं तो आएगा 12.5, और ये वाला 2 यहाँ पर। अब 12.5 को 2 से गुणा करना है, ठीक है, तो ये गुणा कर दी। पहले बिना पॉइंट के गुणा करो। देखो, 125 को 2 से गुणा किया, 250 आ गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है, तो इस सिचुएशन में पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। अब पॉइंट के बाद 0 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा 25। ओके, नेक्स्ट है 5/8 गुणा में 100। अगेन बीच में गुणा का निशान है, तो 8 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि 8 से 100 को भाग करेंगे। तो 8 से 100 को भाग किया, आंसर आ गया 12.5, और ये वाला 5 यहाँ पर। अब 5 से 12.5 को करना है गुणा। ये गुणा कर दी, पहले बिना पॉइंट के करो, ठीक है, तो आंसर आ गया 625। अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। आंसर आ गया 62.5। ओके, तो इसको सॉल्व किया 12.5%, इसको सॉल्व किया 25%, और इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 62.5%। ओके,